नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं खबर फटाफट की। उज्जैन के बाबा महाकाल की शाही सवारी के नाम पर उज्जैन के विद्वान भक्तजनों ने आपत्ति जताई है। सवारी को इस्लामिक शब्द के साथ शाही कहने पर आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बदलाव के लिए मांग की गई। शाही और राजसी सवारी के विवाद के बीच सीएम का बयान भी सामने आया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाही सवारी को कहा राजसी सवारी। अपने संबोधन में शाही की जगह राजसी सवारी का इस्तेमाल किया। सीएम ने वीडियो जारी करके राजसी सवारी की शुभकामनाएं दी। दमोह हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। जटाशंकर महादेव जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में 3 सितंबर को खेला जाएगा गोटमार। परंपरा को निभाकर लोग एक दूसरे पर जमकर बरसाएंगे पत्थर। 300 साल पुराने मेले के लिए प्रशासन रहेगा मुस्तैद। इंदौर के मिसपाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोले राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। कहा मामला बहुत गंभीर है, कमेटी जांच कर रही है, दोषियों पर की जाएगी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की मेहनत रंग लाई। लंबे वक्त से हो रही इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की मांग पूरी हुई। 18,000 करोड़ की लागत से बनेगी रेल लाइन। बैतूल में बारिश से सड़क की बदहाली पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढे में लगाया बीजेपी का झंडा। कहा बारिश में बह जाता है बीजेपी का विकास। उज्जैन में पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले राजाधिराज महाकाल। बाबा महाकाल की राजसी सवारी में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बाबा महाकाल ने जाना प्रचा का हाल। पुनासा में सोमवती अमावस्या के मौके पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ संत ने दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की जागरूकता का संदेश। विशाल भंडारे का आयोजन कर जनसेवा की गई। भंडारे में नहीं किया गया डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल। दतिया के भांडेर में अनुसूचित जाति का कोई लाभ नहीं मिलने से नाराज प्रजापति समाज ने किया तहसील कार्यालय का घेराव। प्रजापति समुदाय नारेबाजी के साथ किया धरना प्रदर्शन। शासन से की जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग। नीमच में एमपी राजस्थान बॉर्डर पर सेमारडा गांव में हुआ विवाद। 2 पक्ष हुए आमने सामने, 8 लोग हुए घायल। बाघाना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है। भोपाल में 3 दिन में ही बदले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के एसपी राजेश कुमार मिश्रा। आईपीएस राजेश कुमार मिश्रा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से हटाकर ग्वालियर लोकायुक्त में पदस्थ किया गया। भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के नए एसपी बने दुर्गेश कुमार राठौर। 30 अगस्त को लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे। रायसेन में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रैली निकाली। सीएम मोहन यादव के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बावजूद नहीं किया गया नियमितीकरण। भोपाल में दिव्यांग युवक पर नगर निगम की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस नेताओं ने निगम कमिश्नर से की मुलाकात। कांग्रेसियों ने कही पीड़ित को न्याय दिलाने की सहयोग की बात। निगम अधिकारियों ने हटाई थी दिव्यांग की अस्थायी दुकान। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र को पछाड़ने पर कृषि मंत्री एंजल सिंह कंसाना ने प्रदेश के किसानों को दी बधाई। कहा किसान भाइयों की मेहनत रंग लाई। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश लगातार कर रहा तरक्की। बालाघाट में पंचायत पर बिना सूचना के पंच के लिए उपचुनाव कराने का आरोप। उपचुनाव के लिए मुनादी नहीं होने से एक कैंडिडेट के अलावा कोई और दाखिल नहीं कर पाया नामांकन। पंचायत सचिव ने आरोपों को खारिज किया। विदिशा में सोमवती अमावस्या के मौके पर बेतवा नदी पर उमड़े श्रद्धालु। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। पीपल और तुलसी की परिक्रमा कर स्नान दान का महत्व बताया। जबलपुर हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका पर की सुनवाई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। 3 सितंबर को फिर होगी मामले पर सुनवाई। हरदा में सफाई कर्मचारियों पर हमले से नाराज कर्मचारियों ने थाने में खड़े किए कचरा वाहन। विरोध जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। खंडवा के हरसूद नगर परिषद कार्यालय में सीएमओ और कर्मचारियों के विवाद के बाद चली गोली। परिषद के सस्पेंड कर्मचारी पर गोली चलाने का आरोप। एक कर्मचारी के सर पर पिस्टल के बट से हमला किया गया। अस्पताल में इलाज जारी।
विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आंगनवाड़ी का किया औचक निरीक्षण। सिविल लाइन क्षेत्र में जेल रोड पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 35 पर पहुंचे कलेक्टर। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत सिंह राजपूत और नगर पालिका के सीएमओ को बुलवाया गया। मौके पर आंगनवाड़ी में कुछ सुधार के संबंध में निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी के बाहर साफ सफाई के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया। बड़वाहा में भगवान नागेश्वर के कुंड का जल स्तर एकाएक बढ़ा है। पानी कुंड से निकलकर परिसर और भगवान के गर्भगृह तक पहुंच गया। बढ़े हुए जल स्तर के चलते भगवान नागेश्वर भी जलमग्न हो गए। इंदौर में सरकारी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। मरीज के शराबी परिजन के महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम का दरवाजा खटखटाने के दौरान सोता रहा गार्ड। महिला डॉक्टर के शोर मचाने पर मदद के लिए आए लोग। मुरैना जिले में शराब माफिया सक्रिय। खुलेआम बेची जा रही गुमटियों में अवैध शराब। स्कूल और आसपास अस्पताल के पास गुमटी में बिक रही अवैध शराब। मामला सिविल लाइन थाने के पड़ोस में छोंदा गांव का। ग्वालियर में एसडीएम का फर्जी स्टेनो बनकर सरकारी जमीन जोतने के नाम पर एक किसान को धमका रहे जालसाज को पुरानी छावनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने पकड़े गए जालसाज के खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ शुरू की। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हुआ। झाबुआ में प्रशासन ने शासकीय अस्पताल के सुरक्षा उपकरणों की जांच की। महिला स्टाफ से बातचीत की। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। रतलाम में 2 युवक बाइक समेत नदी में बह गए। बड़ौदिया से रतलाम जाते वक्त हादसा हुआ। ब्रिज क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा। नदी से मिली बाइक युवक की तलाश जारी। खंडवा के हरसूद सीएमओ पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। मोनिका पारधी पर 3 राउंड फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक मोनिका पारधी के कुछ दिन पहले एक युवक को काम से निकाला था। उसी युवक ने मोनिका पारधी पर फायरिंग की। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। छतरपुर में आदिवासी महिला की डिलीवरी बाथरूम में होने के मामले में हुई कार्रवाई। नर्सिंग ऑफिसर सीएचसी प्रीति प्रजापति को निलंबित किया गया। सीएमएचओ छतरपुर ने निलंबन का प्रस्ताव दिया था। प्रीति प्रजापति पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है। सड़कों पर निराश्रित होकर घूम रही गायों को गौशालाओं और गौ अभ्यारण्यों में भेजने जाने की मांग को लेकर संपूर्ण आगर मालवा नगर बंद रहा। मेडिकल स्टोर्स भी बंद रहे। व्यापारिक और हिंदू संगठनों ने बंद किया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल मौजूद रहा। सिंगरौली में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। सरई थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलटा। ई रिक्शा में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। आगर से विजयपुर जा रहा था ई रिक्शा वाहन। सड़क से नीचे खाई में गिरा। अगरा थाना क्षेत्र के चकफरोद गांव की घटना। सागर में हजारों सांपों को एक साथ जंगल में छोड़ा गया। इसमें छोटे बड़े जहरीले सभी प्रकार के सांप शामिल हैं। स्नेक कैचर अकील बाबा के द्वारा पकड़े गए सांपों को जंगल में छोड़ा गया। इन सांपों को पिकअप वाहन में रखकर लाया गया था। इंदौर के होटल में विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिका से आए विलियम माइकल रेनॉल्ड की मौत हुई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। बड़वाहा में कुएं में डूबने से मौत हो गई। कुएं में नहाने गया था युवक। काफी देर तक ऊपर नहीं आने के चलते परिजनों ने कुएं में लगाई छलांग। परिजनों ने कुएं से निकाला युवक का शव। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना अंतर्गत बक्सापुर गांव पर स्थानीय पुलिस के द्वारा 6 पेटी अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीओपी भावना मरावी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाइक पर एक व्यक्ति शराब लेकर जा रहा है, जिसकी जांच करने पर खुलासा हुआ। शादीशुदा प्रेमी से प्रताड़ित होने के बाद धोखा खाकर युवती ने जहर खा लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि आरोपी संजय गुर्जर ने मृतका को गोहद बुलाया, जहां उसके साथ मारपीट की, बाद में उसे जहर दे दिया। देवास में उफान पर है नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। पुलिया पार करते समय बाइक पर सवार 3 लोग पानी के बहाव में अनियंत्रित होकर गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जान बचाई। पन्ना में शिक्षक संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूरे पन्ना में 400 शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। 5 लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर 5 सितंबर को तिरंगा आंदोलन करने की बात कही। खरगोन में बारिश के चलते सिगाजी महाराज का निर्माणाधीन मंदिर गिरा। मंदिर की छत और दीवार के नीचे दबने से एक की मौत हो गई। 4 मजदूर घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया।
चित्रकूट में भाद्रपद की अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देर शाम तक आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई गई। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने तीजा अवसर पर बड़ी सौगात दी। 70 लाख महिलाओं को मिली मेहतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त। महिलाओं के खिले चेहरे, सीएम का धन्यवाद किया। महिलाओं को सीधे खाते में मिले 1,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 सितंबर से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। बोले, बीजेपी मिस कॉल पार्टी है, सदस्यता भी मिस कॉल से करती है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में सरकारी टीकाकरण अभियान में 2 बच्चों की मौत और 5 बच्चों के गंभीर होने के मामले में कांग्रेस ने गठित की जांच कमेटी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे और अन्य लोग पहुंचे कोटा के पटेता गांव। परिजनों से की मुलाकात। बस्तर में हुई एक स्कूली छात्रा की मौत को लेकर कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को बनाया गया कमेटी का संयोजक। चंदन कश्यप, बालेश्वर चंद्र दुबे और उत्तम नाइक को बनाया गया कमेटी का सदस्य। पिछले दिनों कन्या आश्रम में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा की हुई थी आकस्मिक मौत। बालोद में धर्मांतरण प्रार्थना कराए जाने को लेकर विवाद हो गया। पोस्टर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में तीजापुरा का लोक पर्व मनाने के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास में जाके उनके लिए मायका तैयार किया गया। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास में पहुंची महिलाओं ने तीजापुरा का पर्व धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 70 लाख महिलाओं के खाते में मेहतारी वंदन की 7वीं किस्त जारी की। गरियाबंद में ग्रामीणों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। बोरसी गांव के ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बजरंग दल कार्यकर्ता भी उतरे समर्थन में। शिवलिंग स्थापना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जांजगीर में कांग्रेस नेता पत्नी और 2 बेटों के सुसाइड का मामला। कांग्रेस विधायकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामले में जांच की मांग की गई। एसपी ने स्पेशल टीम गठित की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कर्मचारियों ने जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से भेंट की। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों पर विचार करने की बात की गई। एमसीवी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के नगर पालिका परिषद में प्रशासनिक फेरबदल में मुक्त सिंह को सीएमओ बनाया गया। सीएमओ मुक्त सिंह चौहान नगर पालिका परिषद अपने कार्यालय आज पहुंची, जहां पर नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सुकमा में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मृत नवजात शिशु की पार्थिव देह को पार कराने पुल के एक छोर से दूसरे छोर रस्सी बांधकर तेज बहाव के बीच नाले को पार करने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए ग्रामीण। सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र का मामला। जगदलपुर के बालिका आश्रम में फैली बीमारी। एक बच्ची ने तोड़ा दम। 8 से 10 बच्चे हुए बीमार। सभी बच्चों को कराया गया भर्ती। आला अधिकारियों की टीम बालिका आश्रम पहुंची। आश्रम में पढ़ते हैं 50 बच्चे। बिलासपुर की अरपा नदी में महिला ने लगाई छलांग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महिला की तलाश में जुटी। मायके से वापस लौट रही थी महिला। सड़क हादसों को रोकने के लिए आवारा मवेशियों के गले में बांधे जा रहे रेडियम बेल्ट। गौ रक्षा वाहिनी के अनुराग दुबे ने उठाई जिम्मेदारी। 450 रेडियम बेल्ट मंगाकर आवारा पशुओं के गले में बांधे गए। कवर्धा में बिजली विभाग के कर्मचारी ने पत्नी की हत्या कर दी। चरित्र शंका में करंट लगाने के बाद गला दबाकर हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जशपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुए 2 चोर। सामानों की बरामदगी के दौरान 3 चोरों में से 2 हुए फरार। लापरवाही बरतने पर एएसआई राजेश यादव, आरक्षक अशोक एक का निलंबित। 1 आरक्षक और नगर सैनिक भी लाइन अटैच किए गए। अंबिकापुर शहर के खरवाड़ में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने आगे बढ़ाया कदम। सर्वसहमति से पास हुआ प्रस्ताव। जशपुर में नाबालिग के साथ रेप की घटना आई सामने। पानी पीने के बहाने घर में घुसकर जीजा ने किया साली के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। पत्थल गांव थाने का मामला। गरियाबंद के देवभोग थाने में जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल के पति दीपक सिंघल के खिलाफ पुलिस ने गाली गलौच और जान से मारने की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया। सामाजिक लोगों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर में तालाब में लाश गिरने से सनसनी फैली। पुलिस जांच में जुटी। शराब के नशे में तालाब के पास पहुंच गया था युवक।
जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। हादसे में युवक की पत्नी की मौत हुई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही पुलिस। बलरामपुर जिले में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। शिक्षक की पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फटने के मामले में शिक्षक को निलंबित किया गया। सारंगढ़ के जनपद सीईओ संजू पटेल को हटाने की मांग को लेकर सतना में विकास परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में ग्राम पंचायत सरपंच सचिवों से जनपद सीईओ कमीशन लेने का आरोप लगाया। जनपद सीईओ को तत्काल भार मुक्त करने और चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई। धमतरी में 3 दंतैल हाथियों ने केरेगांव रेंज में डाला डेरा। किसानों की फसल को जमकर पहुंचाया नुकसान। वन विभाग कर रहा हाथियों की निगरानी। केरेगांव रेंज के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी। बलरामपुर जिले के राजपुर में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आगामी 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम राजपुर के हाई स्कूल मैदान में पहुंचे थे और इस दौरान प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। सुकमा में एक महिला समेत 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की योजना से प्रभावित होकर इन सभी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का था इनाम। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश रंग लाई। ग्वालियर से जौरा तक जाने वाली मेमू अब कैलारस तक जाएगी। मुरैना के भाजपा जिला मंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्री को लिखा था पत्र। 20 दिन के भीतर ही रेल मंत्रालय ने मेमू ट्रेन को कैलारस तक चलाने का फैसला किया। दमोह में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। ग्वालियर में एसडीएम का फर्जी स्टेनो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्टेनो बताकर किसानों से वसूल रहा था मोटी रकम। किसानों की जमीन पर कब्जा करने की दे रहा था धमकी। पुनासा के जंगल में घायल अवस्था में मिला तेंदुआ। गाड़ी के टक्कर से घायल होने की जताई जा रही आशंका। 5 दिन से इलाके में बड़ा है तेंदुए का मुंह में। बलरामपुर में 10 साल से अधूरा है पुलिया का निर्माण। नाला में पानी भरने से बच्चे नहीं जाते स्कूल। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई लेकिन काम नहीं हुआ। शिवपुरी में घर के सामने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। 10 से ज्यादा लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। अवैध कट्टे लेकर पहुंचे थे आरोपी। मऊगंज जिले में डायरिया का कहर। एक महिला की मौत हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। मऊगंज विधायक ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल। खंडवा में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के खोले गए 2 गेट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। चित्रकूट में हुआ बड़ा हादसा। चौराहे के पास पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 1 दर्जन तीर्थयात्री घायल हुए। चित्रकूट से मैयर जा रहे थे यात्री। मुरैना में शासकीय जमीन पर हो रहा अवैध खनन। जिम्मेदार नहीं ले रहे कोई सुध। अवैध खनन पर ग्रामीण कर रहे विरोध। प्रशासन से लगाई अवैध खनन रोकने की गुहार। इंदौर में महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला आया सामने। मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति। 4 सदस्यीय जांच समिति की गई गठित। शराबी अटेंडेंट पर लगा था बदसलूकी का आरोप। देवास में रावतपुरा सरकार का चातुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। हर दिन गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। मुरैना में पेट्रोल चोरी का वीडियो आया सामने। नगर निगम के गार्ड ने कचरा वाहन के चालकों की मोटरसाइकिल से किया पेट्रोल चोरी। चोर के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। भोपाल में 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी शहजाद ने अपनी सगी भांजी के गला काटकर की थी हत्या। मानसिक रोगी बताया जा रहा आरोपी। रीवा में पेड़ के नीचे दबने से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घर वापस लौटते समय हादसा हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना में ट्रक ने ट्रैवल बस को मारी पीछे से टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत हुई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। ओरछा मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे सभी यात्री। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। बिलासपुर में टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की मौत का मामला सामने आया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया।
बिलासपुर में टीके से 2 बच्चों की मौत पर विस्तार न्यूज की बड़ी पड़ताल। बड़े पैमाने पर खुले में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट, वैक्सीन टेम्परेचर का भी ध्यान नहीं रखा गया। बीजापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बीमार महिला को फंती नदी से पार कर अस्पताल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पेंड्रा में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर निगम बीमारी से निपटने के लिए झूठे दावे कर रहा है। धरातल में मच्छर मारने के लिए नहीं किया जा रहा दवाओं की छिड़काव। मुंगेली में देर रात एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। एटीएम में तोड़फोड़ हुई, मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया चोर। जांजगीर में मेडिकल स्कूल में अनिश्चितकालीन तालाबंदी। 2 शिक्षकों को स्कूल से हटाने की उठी मांग। लकवा से ग्रसित हैं दोनों ही शिक्षक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।